शिव महापुराण की कथा में पंडित जी बता रहे हैं कि गीता की सौगंध क्यों दिलाई जाती है और न्याय का सही परिणाम कैसे तय होता है। सुनिए यह महत्वपूर्ण बात आगे जो गुरु जी बता रहे हैं। गीता की सौगंध उठाओ, सामने गीता जी को लाकर रख दिया जाता है, हाथ लगा दिया जाता है और सौगंध उठाने को कह दिया जाता है कि आप इसकी सौगंध उठाओ। आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा किया, ये सौगंध गीता पर हाथ रखकर खिलाया जाता है। क्यों? गीता को साक्षी रखा जाता है आपके कर्म दंड का। गीता को साक्षी रखा जाता है आपके कर्म दंड के लिए। जैसे अदालत में गीता साक्षी होती है सत्य और असत्य के न्याय के लिए, उसी तरह हमारे जीते जी और हमारे मरने के बाद उस परमात्मा की चौखट पर भी हमारे कर्म दंड का साक्षी होगा। यीशु महापुराण की कथा हमारे कर्म दंड की साक्षी होगी। यीशु पुराण का ये जितने जजमानों के नाम लिए गए हैं ना, ये जितने जजमान बने हैं 18, 19, 20 जजमान जो भी हैं, कभी अगर मौका लगे तो इन जजमानों से पूछना कि आप जजमान क्यों बने। इसलिए बिठले सेवा समिति ने आपको कोई प्रेशर तो नहीं दिया था जजमान बनने के लिए, आप इनसे पूछना। या अमेरिका से आकर कैलाश भाई छोटू भाई पटेल अमेरिका से आकर यहाँ जजमान बने हैं, कोई सूरत से हमारे सोमानी जी यजमान बने हैं, कोई सागर से आकर जजमान बना है, कोई छिपानेर इंदौर से आकर जजमान बना है, कोई दिल्ली से, कोई आगरा से, कोई कहीं से आकर। इनसे पूछना एक बार, अगर आपकी बात हो तो जरा सा इनसे चर्चा करना कि जजमान क्यों बने, किससे। शिव पुराण का एक नियम रहा है, जो एक बार यजमान पद पा लेता है वो दूसरी बार फिर फोन लगा कर करता है कि हमको इस साल फिर यजमान बनाइए, हमारे कुबेर भंडारी ने हमको इतना दे दिया। ये आपका नियम है, इस भूमि का ही नियम है। आप कितने आए हो ना, आपको लगता होगा आप शिव पुराण में आए, जैसे दूसरी जगह कथा में जाते हो आपको लगता होगा वैसी कथा में आए ना। राखी डोरे का कितना भी भाई बना लो, जीजी हो, कितना भी तुम्हारा राखी डोरे का भाई बना लो, हमारा मुंह बोला भाई है, हमारी चाचा के लड़के का भाई है, हमारी बुआ के छोरे का भाई है, हमारा वो रिश्तेदार का भाई है, हमारा वो रिश्तेदार का भाई है, तुम राखी डोरे का कितना ही भाई बना लो, पर गर्भ से, जो माता के गर्भ से जन्म लिया, वो भाई बहन में कितना भी झगड़ा हो जाए, पर असली तो असली ही कहलाता है, नकली नकली ही कहलाता है। तुम कितने ही संबंध बना लो, वो असली और नकली के कितने ही संबंध तुम्हारे सामने होंगे। ये हमारा बुआ का छोरा, ये हमारी मामा का छोरा, ये हमारे काका का छोरा, ये हमारे चाचा का छोरा, ये हमारे उसका छोरा, ये संबंध सब तुम्हारे यहीं तक है, ये संबंध तुम्हारे यहाँ। जैसे बाप पिता हमारा मूल है, माता हमारी मूल है, भाई हमारा मूल है, उसी तरह जिस देव अधिदेव महादेव ने हमको जन्म दिया है मृत्यु लोक में, ये मृत्यु लोक किसका? अगर हम लेते तो वैकुंठ लोक में जन्म लेते तो हम नारायण के कहलाते, हम ब्रह्म लोक में जन्म लेते तो हम ब्रह्मा के कहलाते, हम इंद्र लोक में जन्म लेते तो हम इंद्र के कहलाते, हम गरुण लोक वरुण लोक में जन्म लेते तो गरुण लोक वरुण लोक के कहलाते, हम पाताल लोक में जन्म लेते तो हम नागों के कहलाते, पाताल लोकवासी के कहलाते, हम वासुकी के, हम शेषनाग के कहलाते, और हमारा जन्म मृत्यु लोक में हुआ है। मृत्यु लोक मेरे महादेव का लोक है, इसलिए हम सब शंकर के हैं और शंकर हमारा, हम शिव के और शिव हमारा है। यहाँ शंकर के दरवाजे पर थोड़ी तपन हो सकती है, शंकर के दरवाजे पर थोड़ा तपना पड़ सकता है, थोड़ा परिश्रम करना पड़ सकता है, थोड़ा सुनना पड़ सकता है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, पर
बाप के घर में आए हो ना, तो थोड़ा सा अगर काम ज्यादा भी कर लोगे ना, तो भाभी के दिल में राज कर लोगी कि मेरी ननंद आई थी और उसने कुछ काम किया। अगर आए हो बाजे पर, थोड़ा परिश्रम करना भी पड़ जाएगा, टेंशन नहीं है, चिंता ना। ये फूल का जितना डेकोरेशन दिख रहा है ना, ये वो फिरोजाबाद से भैया माला लेके आते हैं ना हर कथा में। ये फिरोजाबाद से दिल्ली गए, दिल्ली से फूल खरीदा, फूल खरीद के गाड़ी भरकर यहाँ लेकर आए, और मंदिर को भी सजाना और यहाँ को भी सजाना। हमारे ऐसी ही शिव महापुराण की कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री महाकाल।